बारिश में एक अजीब काली नोटबुक दिखी और हैरानी की बात थी कि बारिश की बूंदें इसे गीला नहीं कर रही थीं। इस पर कुछ रहस्यमय अक्षर थे। यह दृश्य सुबह सुबह भीगते हुए अय्या ने देखा। घर लौटकर जिज्ञासा से प्रेरित होकर अय्या ने नोटबुक खोली। उस पर लिखा था कि यह नोटबुक जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकती है। बस जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा वह तुरंत मर जाएगा। अय्या ने शरारती हंसी हंसी, क्या प्राथमिक विद्यालय के सामने के लट्टू अच्छे से नहीं बिक रहे हैं? ऐसी बोरिंग चीजें बेचते हैं। संयोग से अय्या टीवी पर भगोड़े की जानकारी देख रही थी। उसने सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए और भगोड़े का नाम लिख दिया। काम खत्म कर उसने नोटबुक एक तरफ फेंक दी। उसी समय भगोड़ा बोफलर के घेरे में महिला को बंधक बना रहा था। अचानक वह पागल होकर चिल्लाने लगा। दर्द से तड़पते हुए उसके शरीर में ऐंठन होने लगी और अचानक उसके दिल की धड़कन रुक गई। एक दिन जब अय्या को इस खबर का पता चला तो वह घबराकर कमरे में गई और नाम की पुष्टि की। फिर उसने नोटबुक के नियम देखे। इस समय अय के चेहरे का भाव आपके मोबाइल के दूसरे इमोजी जैसा नहीं है। नोटबुक की सच्चाई परखने के लिए अय ने एक मशहूर बदमाश चुना। ठंडे मन से नोटबुक निकाली और नाम लिखा। कुछ सेकंड बाद बदमाश दर्द में तड़पने लगा। 2 कदम लड़खड़ाया और उसकी धड़कन बंद हो गई। अय ने देखा कि बदमाश उसकी आंखों के सामने मर गया। उसका दिमाग अजीब तरह से गूंजने लगा। ये सच था। घर लौटते समय अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। एक विशाल पंखों वाला राक्षस आकाश से उड़ता हुआ आया और अय्ये के सामने रुक गया। उसकी उपस्थिति ने अय्ये को हिलने डुलने तक नहीं दिया। राक्षस ने बताया कि वह नोटबुक का मालिक लुक है और जो इसे छूता है वही उसे देख सकता है। अगर डर लगे तो नोटबुक फेंक सकते हैं और यादें मिट जाएंगी। यह सुनकर अय्ये जोर से हंसने लगा। नोटबुक की शक्ति देखकर वह जीवन और मृत्यु का निर्णय लेने की भावना से प्यार करने लगा। ल्यूक की मदद से अय्ये ने कानून से बाहर बुरे लोगों को सजा देना शुरू किया। अपराधी एक एक कर खत्म हुए, यहाँ तक कि जेल में बंद राष्ट्रीय अपराधी भी नहीं बचे। जल्द ही रहस्यमय मौतों ने समाज का ध्यान खींचा, जिसके लिए एक जांच दल बना, जिसका नेतृत्व अय्ये के पिता ने किया। साथ ही जांच दल ने ओवाला द्वीप के पहले जासूस एल को भी बुलाया और टीवी पर एक एंकर ने खुद को एल बताया। अय्ये को बताया गया कि वह बस एक कोने में छुपा अपराधी है और जल्द पकड़ा जाएगा। यह सुनकर अय्ये ने एंकर का नाम नोटबुक में लिख दिया। कुछ सेकंड बाद एंकर को सांस लेने में दिक्कत हुई और वह मर गया। जैसे ही अय्ये खुश हुआ, असली एल टीवी पर प्रकट हुआ। एल ने डेटा विश्लेषण से अय्ये के अपराध का पैटर्न खोज लिया था और निष्कर्ष निकाला कि अय्ये कांटो क्षेत्र में है। अगले दिन जब अय्ये टहल रहा था, उसने अचानक देखा। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, पर नाम नहीं जानता था, इसलिए कुछ नहीं कर सकता था। घर लौटने पर ल्यूक ने अय्ये को बताया कि मृत्यु के देवता की आंखों से वह नाम देख सकता है, लेकिन आधी उम्र की कीमत चुकानी होगी। अय्ये ने इसे बकवास मानकर मना कर दिया। अचानक उसके दिमाग में नया विचार आया। अगले दिन अय्ये अपनी प्रेमिका के साथ बस में चढ़ा और सीधे उस व्यक्ति से पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है, पर वह व्यक्ति अय्ये की बीबी चाकू को नजरअंदाज कर गया। तभी बस में एक अजीब आदमी चढ़ा।